किया, वो इनको धन, काला धन दिखाई नहीं देता इनको। बाबा की सच्चाई, बाबा का सफेद धन, बाबा का सेवा का काम इनको काला दिखाई देता है। एक और बात कहता हूं बस, है? कि बोले बाबा तू क्या करेगा? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो देश का भला चाहता हूं, तुम कर दो। तुम नहीं करोगे तो किसी और को बैठाएंगे। तो आज मैं एक बात पूरे देश के लोगों से उसका आह्वान करूंगा। 27 तारीख को सुबह नौगांव में रहूंगा और दिल्ली जा रहा हूं। फिर उस दिन हमने भ्रष्टाचार, काला धन और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ एक पूरे देश की जनता की को दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाया कि पूरे देश के लोग आकर के बताएं कि अब हम इस भ्रष्टाचार को नहीं सहने वाले हैं, और यदि सरकार ने इस भ्रष्टाचार, काला धन और भ्रष्ट तंत्र को बदलने के लिए कोई सकारात्मक ठोस कदम नहीं उठाए तो अब देश में जनयुद्ध होगा, जंग होगी, धर्मयुद्ध होगा, देवर्ष संग्राम होगा। और सरकारों को हम इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, लूटा हुआ देश का धन वापस लाने के लिए और इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए उसके हम दबाव डालेंगे। और यदि सरकार नहीं मानी तो फिर इस देश में एक नई सरकार बनाने के लिए पूरे देश में मुहिम शुरू करेंगे। तो 27 तारीख को जो मुझसे और अपने वतन से जो प्यार करते हैं और भ्रष्ट, बेईमान और चोर गद्दारों को बता देना चाहते हैं कि बाबा अकेला नहीं है, इस साथ में पूरा देश, इस अभियान में पूरा देश साथ में खड़ा हुआ है। स्वामी रामदेव के 2 हाथ नहीं, आज लाखों करोड़ों हाथ मेरे साथ में है। और वो अलग अलग जगहों पर तो है ही, दिल्ली में भी। मैं कहता हूं थोड़ा कष्ट जरूर होगा। पूरे हिंदुस्तान के लोग जो भी 27 तारीख को पहुंच सकते हैं, अरे जब भारत माता संकट में हो, भ्रष्ट, बेईमान, चौर दरंदे उसको नौच नौच के खा रहे हो, तो राष्ट्र हित को सर्वोपरि और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके थोड़ा कष्ट सह लेना। मैं भी तो कष्ट सहता हूं। आज यहां पहुंचा हूं तो 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके आया हूं और 2 लाख किलोमीटर चलने वाला हूं, बिना विश्राम के, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी ताकत लगा करके इस अभियान में लगा हूं कि मुझे अपने देश वासियों को ताकतवर बनाना है और देश को भी ताकतवर शक्तिशाली बनाना है। एक तरफ देश में परम वैभव और दूसरी तरफ देश में परम शांति, एक तरफ देश की आध्यात्मिक उन्नति हो और दूसरी तरफ इस देश में आर्थिक समृद्धि भी आए, और वो तब आ सकती है जब भ्रष्टाचार और काला धन खत्म हो। भाई बहनों, जितने 400 लाख करोड़ रुपए लूट का मिलेगा, हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। 400 लाख करोड़ रुपए तो इतना है, ये भारत की अर्थव्यवस्था में आएगा तो अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली भारत बन जाएगा। इतना पैसा है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए देश का धन? कोई भीख नहीं मांग रहे हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो मैंने कहा जो मुझसे और इस वतन से, मां भारती से प्यार करते हैं और इस पूरे अनुष्ठान को जो ताकत देना चाहते हैं और ये बता देना चाहते हैं कि बाबा अकेला नहीं है, उसके साथ लाखों नहीं करोड़ों हाथ उसके साथ है, तो थोड़ा सा कष्ट सह लेना। पूरे देश के लोगों से मैं कह रहा हूं। लेकिन 27 तारीख को 1 बजे से रामलीला मैदान में जो हमने कार्यक्रम रखा, उसके बाद में महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये जो आपसे हस्ताक्षर करवा रहे हैं ना पूरे देश भर में, ये हस्ताक्षरों की प्रतियां फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंप रहे हैं हम। 5:30 बजे उन्होंने मिलने का वक्त दिया है, क्योंकि संवैधानिक पदों पर बैठे जब लोग अपना कर्तव्य पूरा नहीं निभाते हैं तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। उनको हम ज्ञापन दे रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि या तो वर्तमान सरकारें सुधर जाएंगी और यदि नहीं सुधरी तो ये सरकारें उतर जाएंगी। दोनों में से एक काम तो होगा। आयुर्वेद को स्थापित करके हमने व्यापार नहीं किया, सेवा की है। योग और आयुर्वेद दोनों ऋषि परंपराएं हैं और महर्षि चरक, सुश्रुत, पतंजलि आदि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित, प्रतिष्ठापित और उनके द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान हमने आगे बढ़ाया, योग और आयुर्वेद का। और ये ईश्वरीय ज्ञान है। जड़ी बूटियां हमने उपलब्ध कराई, 3 तरह की चीजें आयुर्वेद के माध्यम से हमने उपलब्ध कराई। एक, बीमारियों के लिए दवा, दूसरा हर्बल कॉस्मेटिक, जड़ी बूटियों से बने हुए टूथपेस्ट आदि जो आप
कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट प्रयोग कर रहे थे। दो तरह से देश का धन देश के बाहर जाता है। एक भ्रष्ट बेईमान चोर गद्दार लोग लूट करके विदेशी बैंकों में जमा करा देते, दूसरा सीधा डायरेक्ट विदेशी कंपनी यहां से लूटती है। हमें दोनों तरह की लूट को खत्म करना है। देश का धन देश के बाहर जाएगा, देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर पड़ेगा। इसलिए हमने कहा स्वदेशी को अपनाओ, देश को बचाओ। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स, जिससे कि आपकी सेहत की रक्षा हो और देश का धन देश में रहे। हमने पतंजलि और पीठ में व्यवस्था कर रखी है कि जो भी गरीब आए उनके रहने के लिए महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला और खाने के लिए जो है रविदास लंगर, 1000 से ज्यादा लोगों के लिए निःशुल्क रहने के लिए, और 5-10 हजार जितने भी लोग आए उनके खाने के लिए हमने सदा व्रत चलाया हुआ है। और गरीब लोग पूरे देश में से जो हमारे पास सामर्थ्य, पूरे देश में तो हम निःशुल्क चिकित्सा नहीं उपलब्ध करा सकते। मैंने कहा उसके लिए तो हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम सारी जड़ी बूटियां हम खरीदें और उसको जो है हम फ्री निःशुल्क फिर प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके, ट्रांसपोर्टेशन करके लोगों को उपलब्ध करा दें। हरिद्वार में हमने व्यवस्था रखी है। जो भी गरीब व्यक्ति है, और मैं आज भी आह्वान कर रहा हूं, जो भी गरीब व्यक्ति है वो हरिद्वार में आता है और ये कहता है कि मेरे पास में दवाई के लिए पूरे पैसे नहीं है, कम पैसे हैं या बिल्कुल नहीं है, कोई आदमी 1000 रुपए की दवाई नहीं खरीद सकता हूं, कहते हैं मेरे पास 100 ही है, तो हम उसका 90% छूट कर देते हैं। जो गरीब आदमी है, जो कम सामर्थ्यवान है और कुछ अत्यंत गरीब है, उनके लिए रहने, खाने और दवाई के लिए भी व्यवस्था करते हैं। हमने व्रत लिया हुआ है, जितना हमारे पास में सामर्थ्य है उतना आज गरीबों की सेवा कर रहे हैं। भगवान हमें ज्यादा सामर्थ्य देगा तो हमारा तो विचार है पूरे हिंदुस्तान को आरोग्य सेवा निःशुल्क मिले, लेकिन इसके लिए सामर्थ्य चाहिए। अभी उतना सामर्थ्य मेरे पास नहीं। हमने आयुर्वेद का दुरुपयोग नहीं किया, आयुर्वेद को शिखर पर पहुंचाया है। भारत की सरकारों ने तो योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का कोई षड्यंत्र बाकी नहीं छोड़ा था। हमने योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों को गरिमा के साथ देश यानी दुनिया में स्थापित किया है। दूसरी बात, जो भी आप चीजें खरीदते हैं, देखो व्यापार उसको बोलते हैं जो लाभ प्राप्त करें, आप उससे ऐशो आराम करें, अपना व्यक्तिगत सुख भोगे। जो पतंजलि योगपीठ के द्वारा, दिव्योपमित्र ट्रस्ट के द्वारा, दिव्य फार्मेसी के द्वारा जो कुछ आपको उपलब्ध कराया जाता है, उसमें जो लाभांश भी मिलता है उसका उपयोग स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण या हमारे किसी कार्यकर्ता की सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि योग और आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित करने के लिए खर्च किया जाता है। जो भी आमदनी होती है वो भी सेवा में योग और आयुर्वेद को, संस्कृति को आगे बढ़ाने में खर्च की जाती है। आज 1 लाख से ज्यादा योग की कक्षाएं भारत में चलती हैं। हमारा संकल्प है यहां 11 लाख योग की कक्षाएं पूरे भारत में चले, हर गली मोहल्ला गांव में योग की कक्षाएं चले, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चले और पूरा भारत ऋषियों का भारत बन जाए, जहां देखो वही योग नजर आए, ऐसा भारत बने। इसके लिए साधन तो चाहिए, इसके लिए आप सबका सहयोग भी चाहिए। हम सब मिलकर के ऐसा भारत बनाएंगे। तो ये आयुर्वेद व्यापार नहीं, ये एक सेवा है। और एक गरीब आदमी 500 रुपए की दवा लेकर के उसकी जिंदगी बच जाती है, उसका बीपी क्योर हो जाता है, थायराइड क्योर हो जाता है, हार्ट की बीमारी मिट जाती है, कैंसर मिट जाता है, 500 रुपए 5000 रुपए की दवाई लेकर के, ये व्यापार का, ये तो सेवा है। और मैंने कहा उससे जो लाभ हो वो भी देश की भलाई के लिए खर्च हो रहा है। आज सरकारों ने 1 रुपए का हमको सहयोग नहीं किया, बल्कि शुरू से आज तक सरकारों ने सदा विरोध किया। और मैं तो कहता हूं जितना विरोध करोगे उतना ही हम और ज्यादा ताकतवर बनेंगे। विरोध तो हमारी ताकत है। देश ऋषियों का है, संतों का है, शहीदों का है, वीरों का है। अब यहां पर भी हमारे कारगिल युद्ध में शहीद हुए श्री जिंटू गोगोई के पिताश्री हमारे भाई जो है टिकीराम गोगोई साहब यहां पर योग शिविर में आए हैं। मैं वो गोराघाट निवासी हैं, उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं सम्मानित करने के लिए, और हमारे कार्यकर्ता उनको ऊपर लेकर के आएंगे और आप तालियों के साथ एक क्रांति गीत गाएंगे। अब जीवन में शांति और राष्ट्र में क्रांति दोनों लाना है हमको, है ना? तालियों के साथ। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोले, ओ जाने किस दिन लाल किला और पानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला और पानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज गाइए भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा राजनीति की स्थिति क्या है? जरा ये भजन बड़ा जोरदार है। भारत माता रुदन कर रही है, देश की हालात क्या, और ऐसे हालात में भी भारत के नागरिक सोए रहे। अब तो जागना पड़ेगा। जरा
देखो वतन किस तरह से बर्बाद हो रहा है। अभी तलक तो चंदन पर सांसों का पहरा देखा है, अभी तलक तो चंदन पर सांसों का पहरा देखा है, अभी तलक तो सिंहासन को गूंगा पहरा देखा है, अभी तलक तो कुंजोर भगवती को पहरा देखा है, अभी तलक तो कुंजोर भगवती को पहरा देखा है, भारत माँ के चेहरे पर आंसू को ठहरा देखा है, भारत माँ के चेहरे पर आंसू को ठहरा देखो, विक्रम का सिंहासन कब बलवानी भाषा बोले, और जाने किस दिन लाल किला पर भाषा बोलेगा, भाषा बोलेगा, 15 अगस्त 1947 को आजादी आई। अब कुछ AK-47 चलाने वाले हमारे को डराते रहते हैं रोज। आजाद भारत तो लहूलुहान है। दरअसल ना बड़े गहरे शब्द हैं। 47 को AK-47 से डरते देखा है, संविधान को नेताजी मालिश करते देखा है, संविधान को नेताजी पॉलिश करते देखा है, खुददारी को गद्दारी का पानी भरते देखा है, खुददारी को गद्दारी का पानी भरते देखा है, सिंदूरों को तंदूरों में जलते मरते देखा है, सिंदूरों को तंदूरों में जलकर मरते देखा है, गंदगी का नायक कब गंदगी का नायक कब बचने वाला हाथ उठा करके पूरे जोश से अब क्या करना है। अंतिम मंत्रावली यही है। अब तो ये भ्रष्टाचार और भ्रष्ट सत्ता और भ्रष्ट व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, तब बचेगा हिंदुस्तान। तेजाबों से सींचेगी। ये गाना है सबको, साथ साथ गाना, ये काम करना है। अब ये जो विषबेलें बढ़ गई है और पूरे भारत को नष्ट कर रही हैं, इनकी जड़ों में तेजाब डालना है, जैसे चाणक्य ने डाला था, वो काम करना है। ओ जिस दिन जनता विषबेलों को तेजाबों से सींचेगी, इस दिन पानी की बनेगी, शासन को सींचेगी, इस दिन पानी की बनेगी, शासन को जीतेगी, जिस दिन जनता को संसद में जीतेगी, जिस दिन जनता को संसद में जीतेगी, भ्रष्टाचारी बेचारी को संसद में से खींचेगी, भ्रष्टाचारी व्यभिचारी को संसद में खींचेगी, जाने किस दिन जनगणमन ओ जाने किस दिन जनमानस तूफानी भाषा बोले, जाने किस दिन लाल किला पर भाषा बोले, हमको बताना हिंदुस्तानी भाषा बोलेगा, हमको बताना हिंदुस्तानी जाने किस दिन लाल किला पर भाषा बोलेगा, जाने किस दिन भाषा बोलेगा, हम जाने किस दिन भाषा बोलेगा, हम जाने किस दिन भाषा बोलेगा। और भारत माता की वंदे वंदे, ऐसा एक जज्बा सदा हमारे भीतर भरा